Assalamu alaikum dear students. I hope you all are enjoying good health and are safe. आज से हम जो है वो अपने लेक्चर नंबर 2 को आज हम देखेंगे। हमने इंग्लिश के लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की हैं जिसमें हम ग्रामर को और सारी इंग्लिश के जितना भी सिलेबस होता है कंपैरेटिव एग्ज़ाम का उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हमने पहले मैं रिवाइज़ कर देती हूँ इंग्लिश का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक मीनिंग ट्रांसफ़र करते हों आपकी तरफ, वो एक सेंस देते हों, वो होता है सेंटेंस। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा हो, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, जिसके बारे में सेंटेंस हो। और प्रेडिकेट वो होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो है प्रेडिकेट और सब्जेक्ट से मिलके बनता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, वो एक वर्ब और कुछ मॉडिफायर से मिलके बनता है। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को कवर अप करेंगे। जिसके बाद हम स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का वो बनाना सीखेंगे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है और क्या उसमें नहीं होना चाहिए, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ब क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, कैप्यूला और कैप्युलर वर्ब ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। कनेक्टिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कैप्यूला और कैप्युलर वर्ब। तो अभी हम पहले ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हम जब किसी सब्जेक्ट को अपनी सेंटेंस में मेंशन करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम उसमें यूज़ करते हैं जो कि उस चीज़ को, उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। इन ग्रामर अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इन कंट्रास्ट टू मॉडिफायर्स which are optional. Complements are required to complete the meaning of the sentence or a part of a sentence. तो हमने पढ़ा कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो वर्ब और मॉडिफायर से मिलके बनता है। तो एक अकेला वर्ब, एक अकेला नाउन भी प्रेडिकेट हो सकता है। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं कि मॉडिफायर समटाइम्स ऑप्शनल होते हैं जो कि एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं सेंटेंस के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। लाइक वो काम को करता है, अच्छे तरीके से करता है। तो अच्छे तरीके से करना अगर हम ना भी मेंशन करें तब भी वो काम को करता है, अगर ये सेंटेंस बोले तो भी बात कंप्लीट हो जाती है। तो कुछ ऐसे मॉडिफायर्स वो होते हैं जो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो इतने नेसेसरी नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसी एज़ कम्पेयर टू मॉडिफायर्स वो ऑप्शनल नहीं होता, वो मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेसेसरी होता है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। We sometimes need to add something with verb, noun or adjective to complete the meaning of the sentence. Verb अकेला या noun या adjective sometimes doesn't work individually. We need some complements to complete their meanings. तो अभी हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। लाइक अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आई विश, आई वॉन्ट और आई एम इंटरेस्टेड इन, तो इसका ये मतलब है कि जब कोई कहे कि आई विश तो हम नहीं समझते कि वी वांट टू हियर समथिंग मोर फ्रॉम दैट पर्सन टू नो व्हाट ही वांट्स और व्हाट ही विश और व्हाट ही इंटरेस्टेड इन। सो ये पता करने के लिए कि वो आगे क्या बात करना चाहते हैं उनको सेंटेंस कंप्लीट करना चाहिए, जिसके बाद हमें समझ आएगी कि उनके सेंटेंस का मतलब क्या है। Because without knowing the full sentence we can't understand the meaning of their half sentence which they have told to us. I wish, I want, I am interested का कोई मीनिंग नहीं बनता जब तक इनके साथ कुछ और वर्ड्स ना लगाए जाएं। उन्हीं वर्ड्स को हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब भी आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें आधी बात हो और आधी बात ना बताई गई हो, इट मीन्स कि उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। समटाइम्स कोई कहता है कि आई हैव अ डिज़ायर, बट वो ये नहीं बताते कि किस चीज़ की डिज़ायर, किस चीज़ की विश, क्या चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो वो चीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको कंप्लीट करेंगे, उसका कंप्लीट सेंस आपको देंगे, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को या उनके मीनिंग्स को कंप्लीट करते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। लाइक आई वॉन्ट, आई एक सब्जेक्ट है, वॉन्ट एक जो है वो उसका वर्ब है। ये जो हमारे पास है ये वर्ब है। और लाइक वॉन्ट अ कप ऑफ टी,
अब जो है आई वॉन्ट का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो गया कि आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, इट मीन्स कि मुझे एक चाय का कप चाहिए। तो अब जो है हम इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई विश टू बी एन ऑफिसर। आई विश सिर्फ जो है वो सिंगल फॉर्म में जब था इंडिविजुअली, वो एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा था, एक फुल मीनिंग नहीं दे रहा था। लेकिन अब हम इस मीनिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई हमसे क्या कहना चाह रहा है कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इन व्हाट, we want to know about the whole sentence or about what he is interested in, he or she is interested in। तो अब हमें जो है वो सेंटेंस कम्प्लीटली समझ आ गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। तो ये जो है ग्रीन कलर की जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये सेंटेंसेस के पार्ट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें पिछले आधे सेंटेंस की मीनिंग बता रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं कि वो आई विश, आई वांट और आई एम इंटरेस्टेड इन सेंटेंसेस के बगैर जो है ग्रीन सेंटेंसेस के बगैर ये बातें कंप्लीट नहीं हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि सेंटेंस की में मौजूद वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव को एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अब हम फर्दर देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब से, जैसे कि लिंकिंग का मतलब ही, लिंक बनाने का मतलब होता है जोड़ना, लिंक करना किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ। तो लिंकिंग वर्ब से आपको समझ आ गई होगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे वर्ब्स जो दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, जो सब्जेक्ट उसके प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और सब्जेक्ट जो काम कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है, इसको अपने काम के करने के साथ जो कनेक्ट करते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट के अदर वर्ड्स के साथ जो कनेक्ट करता है वो वर्ब होता है, क्योंकि हमने प्रेडिकेट में भी पढ़ा था कि एक वर्ब और कुछ अदर वर्ड्स मिलके एक प्रेडिकेट बनाते हैं। तो व्हेल्स आर मैमल्स। अब अगर मैं ये कहूँ कि व्हेल्स मैमल्स, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आर जो है वो एक कनेक्टिंग वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है, कैपुला और कैपुलर वर्ब है। ये सब एक ही वर्ब के नाम है, एक ही टाइप ऑफ वर्ब है। अल्लामा इकबाल वॉज अ पोइट। अल्लामा इकबाल अ पोइट कहने से भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अली फेल्ट स्लीपी। अली स्लीपी कहने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो फेल्ट है, ये जो दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, ये जो स्लीपी है ये अभी एक वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि अली जो है वो स्लीपी फील कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो एडजेक्टिव जो है इसको अपने सब्जेक्ट से जो मिला रहा है वो क्या है, फेल्ट। ये जो कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं, कनेक्टिंग वर्ब्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल लाइफ से एग्जांपल दूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगी। लाइक वो स्कूल गया, अगर कोई ये कहे कि वो स्कूल और गया ना कहे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। तो यही होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जो कि लिंक करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं दो चीज़ों में, दो सब्जेक्ट में और उसके अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। वो सेंटेंसेस के वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट को जो मिलाता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। आई होप कि आपको जो है वो अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या होता है। कुछ लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। बी जो है इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, लाइक वॉज और बीन। तो इज़ आर एम जो है इज़ आर वॉज वर, ये एम, ये सब जो हैं ये मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स ये मोस्टली यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हुए आपको नज़र आएंगे। और अदर जो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं सम अदर वर्ब्स, वैसे तो अनलिमिटेड वर्ब्स हैं लिंकिंग वर्ब्स, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन है लाइक सीम। लाइक कभी कभी हम कहते हैं कि इट सीम्स लाइक शी वांट्स टू गो टू स्कूल, और लाइक दिस बिकम, शी विल बिकम एन ऑफिसर, टेस्ट, इट टेस्ट्स गुड और इट टेस्ट्स बिटर। तो हम इस तरह की जो बातें करते हैं इनमें ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन है कि इट टेस्ट स्वीट, तो ये स्वीट और इट को जो सब्जेक्ट और उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन को जो कनेक्ट कर रहा है टेस्ट, तो यहाँ पे ये भी जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हमारे जो है वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो इस तरह हम जो है वो आज लिंकिंग वर्ब को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे और हमने समझ भी लिया है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि अगर आपको कोई क्यूरी हो तो हम उसको जो है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे।
अब देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का आपस में क्या लिंक है, ये आपस में एक सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ होते हैं। A word or phrase that follows a linking verb is called the subject complement। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स, दोज वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। लाइक अगर एक फ़िश है, द फिश इज़ इन द पॉन्ड, और लाइक द बर्ड इज़ फ्लाइंग, फॉर एग्जांपल द बर्ड इज़ फ्लाइंग। इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि फ्लाइंग को फिश के साथ जो है वो कनेक्ट कर, बर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो अब बर्ड इज़ फ्लाइंग में बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है, इज़ लिंकिंग वर्ब है, बर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और फ्लाइंग जो है वो हमारा क्या है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वो उसको कंप्लीट कर रहा है, वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इट कंप्लीट्स द मीनिंग दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द सब्जेक्ट। जो भी मीनिंग हम बताना चाह रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, उसको जो है उसकी मीनिंग को जो कंप्लीट करता है वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। इफ़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ अ नाउन देन इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट नाउन। चलिए हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेल इज़ अ मैमल। अब मैमल जो है ये इटसेल्फ एक नाउन है। तो अगर ये देखें, व्हेल एक क्या है, सब्जेक्ट, इज़ है उसका लिंकिंग वर्ब। अब आ जो है वो एक आर्टिकल है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैमल जो है वो एक नाउन है। नाउन हमने ओके, तो नाउन को जो है वो नाउन यहाँ पे एक मीनिंग दे रहा है कि व्हेल जो सब्जेक्ट था हमारा, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है कि व्हेल्स जो हैं वो मैमल्स होती हैं। ये कम्प्लीमेंट भी है और ये एक नाउन भी है, और सिंगल नाउन है, इसके साथ कोई और वर्ड्स यूज़ नहीं हुए। तो हम कहेंगे कि ये एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है, कि एक नाउन जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इफ़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो मैंने लास्ट पे दी है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि दैट आर रिलेटेड टू द नाउन, और या जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है, जैसे कि दिस बिस्किट टेस्ट स्वीट। ये बिस्किट जो है उसका जो टेस्ट है वो स्वीट है। अब स्वीट एक क्वालिटी को बयान कर रहा है बिस्किट की। तो जो नाउन जो सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है उसकी क्वालिटीज़ को जो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा होता है वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जो क्वालिटीज़ या कोई ऐसा एट्रीब्यूट किसी चीज़ का कोई वर्ड बता रहा हो, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अ वर्ड और फ्रेज नेमिंग एन एट्रीब्यूट एडिड टू ग्रामेटिकली रिलेटेड टू अ नाउन टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब इट। किसी चीज़ के बारे में, जैसे कोई बहादुर है, अली एक बहादुर लड़का है, तो बहादुर जो है वो अली की क्वालिटी बयान कर रहा है। तो वो एट्रीब्यूट्स बताने के लिए किसी के, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। माई डॉग इज़ वेरी ब्रेव। तो ब्रेव जो है वो डॉग के बारे में बता रहा है कि ये जो डॉग है ये बहुत ब्रेव है, तो ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ अ ब्रॉड स्ट्रीट नियर दी हॉस्पिटल। कि एक बहुत बड़ी खुली जो है वो सड़क है, स्ट्रीट है हॉस्पिटल के पास। तो ये जो ब्रॉड है, जो क्वालिटी डिफ़ाइन कर रही है स्ट्रीट की, कि स्ट्रीट की ये एक एट्रीब्यूट है कि बहुत ब्रॉड है वो। तो ये जो ब्रॉड, ब्रेव, स्वीट, बिटर, ये सब जो है वो सब्जेक्ट को या नाउन को जो है वो फर्दर डिफ़ाइन करे, तो उसके एट्रीब्यूट्स बता रहे हो, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव यूज़ हो किसी सेंटेंस में और वो सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिफ़ाइन करके उसके मीनिंग को इन्हेंस कर रहा हो, उसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा हो, और वो सिंगल एडजेक्टिव ही वहाँ पे यूज़ हुआ हो लिंकिंग वर्ब के बाद, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। दिस बिस्किट टेस्ट स्वीट। इट मीन्स कि स्वीट जो है वो अब बिस्किट की क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। और अगर हम सिर्फ ये कह दें कि दिस बिस्किट टेस्ट्स, आगे कुछ ना बताएं, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब इस लिंकिंग वर्ब टेस्ट के बाद कोई सेंटेंस कोई वर्ड होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, कि बिस्किट अगर सब्जेक्ट है, उसका कुछ टेस्ट है, तो वो क्या टेस्ट है, वो कैसा टेस्ट करता है, वो उसे कंप्लीट करेगा। तो स्वीट जो है वो कंप्लीट कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है, इसे हम इसे कहेंगे कि एक एडजेक्टिव प्रेडिकेट है। तो आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब की, सब्जेक्ट की और वर्ब की।
और कॉम्प्लीमेंट की। हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम अपने लेक्चर को जो है वो ब्रीफ वे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर। ही सब्जेक्ट है, इज़ उसका लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ टीचर। टीचर, अब देखिए ये एक नाउन है टीचर, तो हम कहेंगे कि ये नाउन प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, अपीयर्स उसका लिंकिंग वर्ब है। अगर अपीयर्स यहाँ पे ना हो, ही वेरी कॉम्पिटेंट, तो इसका भी मतलब नहीं बनेगा। ही अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट। अब अगर हम वेरी कॉम्पिटेंट ना लगाएं, ही अपीयर्स कह दें सिर्फ, तब भी उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे पास प्रेडिकेट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, तब हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की समझ आएगी। ही अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट, तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंट अब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या कैसे पता चलेगा? कॉम्पिटेंट जो है वो एक क्वालिटी है कि कोई इंसान बहुत कॉम्पिटेंट हो। ये देखें, ही सब्जेक्ट है, कॉम्पिटेंट उसके बारे में कोई एट्रीब्यूट बता रहा है कि वो जो लड़का है जो भी, वो कॉम्पिटेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो एडजेक्टिव है। ही अपीयर्स वेरी कॉम्पिटेंट, इट मीन्स कि ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है इस सेंटेंस में जो यूज़ हुआ। अपीयर्स इसका लिंकिंग वर्ब होगा। अली सीम्स इन अ ग्रेट हरी। इन अ ग्रेट हरी, कि अली जो है वो बहुत जल्दी में लग रहा है, तो ये सीम्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इन अ ग्रेट हरी जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि बता रहा है, ये एक सीम्स इन अ ग्रेट हरी, ये टोटली एक कंप्लीट जो है वो प्रेडिकेट है। और सीम्स इसमें लिंकिंग वर्ब है। इन अ ग्रेट हरी अदर वर्ड्स हैं जो कि एक मॉडिफायर की तरह वर्क कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि अली जो है वो जल्दी में है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ही इज़ डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे है, वो लाइक अब अप स्टेयर्स नहीं है वो इंसान जिसकी भी बात हो रही है। ही इज़ डाउन स्टेयर्स, ही सब्जेक्ट है, इज़ हमारा वर्ब है और डाउन स्टेयर्स हमारा कॉम्प्लीमेंट है। डाउन स्टेयर्स अगर हम ना कहें या ही इज़ के बाद कोई भी बात हम आगे ना करें, तो इट मीन्स कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास गिवन नहीं है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब को जो है वो कनेक्टिंग वर्ब या कैपिला और कैपिलर वर्ब भी कहते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हम एक शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो इस तरह करके हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इंग्लिश को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में हम नहीं समझेंगे, क्योंकि इजी तरीके से अगर हम चलेंगे तो ही हमें जो है वो इंग्लिश में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। तो अब आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है कि अगर आपको कोई क्यूरी हो, आपको कुछ समझना है, या फिर अगर आप कुछ चाहते हैं कि इसमें एडिशन होना चाहिए या आपकी कोई सजेशन है तो वो आप बताएंगे। इसको शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ ताकि वो भी जो है वो इंग्लिश ग्रामर में हमारे साथ जो है वो चल सके और स्टार्ट से ही लेक्चर्स को ले सकें। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके पास आपको देनी है मैंने, वो ये है कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बारे में, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।